الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مثال آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أبطال الأمطار وبعدد دواب البوار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. मुअज़्ज़िज़ीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले मैं उस मासूम बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप भी मुबारकबाद पेश करें कि अपनी छोटी सी उम्र रहने के बावजूद जिस हिम्मत के साथ इतने बड़े मजमे के सामने, बिलखसूस उलमा के सामने, बिलनफ़स अपने उस्ताद मोहतरम के सामने खड़े होकर जिस अंदाज से बयान किया, दिल बापा हो गया। चपराए में शादी होती है, होती नहीं होती। पूरे मोदी अंदर के मसले थे क्या? नहीं होती। शादी में दुल्हा को तैयार करके मस्जिद लेकर आते हैं या शादी में लेकर जाते हैं, निकाह खानी होती है। निकाह की महफिल और मजलिस में बहुत कम लोग होते हैं।
अनलिमिटेड टाइम टेबल। पचास सौ बड़ी मुश्किल से इनका की नदी शुरू होगी। नौशा को बिठाते हैं, खतीब साहब, काजी साहब, इमाम साहब नौशा को बिठाकर खुतबे निकाह पढ़ते हैं। खुतबे निकाह के इख्तिताम के बाद दफ्तर खोलते हैं। दफ्तर बोले तो समझते क्या क्या बोलते उसको? दफ्तर खोलते ही नौशा परेशान हो जाता है, इसलिए मस्जिद के अंदर कभी जिंदगी में इतनी मोटी किताब खोलिया भी नहीं, खोलते हुए देखा भी नहीं। नौशा के औसात खता हो जाते हैं। काजी साहब और खतीब साहब नौशा से खिताब करते हुए कहते हैं कि नौशा मैं जो कुछ कहूंगा वो गौर से सुनिए। फला साहब की बेटी, फला साहब की वकालत, फला और फला की गवाही से इतने 1000 रुपए मेहर के दिवस सूरत देते तो देता नहीं, मेहर देते। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, निकाह के वक्त इस पर मेहर न अदा करने की वजह से जिंदगियां परेशानी में डूब जाती है। देने की ताकत है फिर भी देते नहीं लोग मेहर। 5-10 हज़ार रुपए इस बात में अदा करने की ताकत है। वलीमे में 4 लाख रुपए खर्च करते हैं, शादी महल में हजारों रुपए खर्च करते हैं, कपड़ों में हजारों रुपए खर्च करते हैं, जेवरात में हजारों रुपए खर्च करते हैं, तोहफे और तहाइफ में हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेहर देते हैं। बहुत बड़ा मसला है। पूरी जिंदगी बगैर मेहर दिए के गुजार देते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, यहाँ तक के मर भी जाता है। उसूल कर कर कफन पहना कर सुरमा अत्तर लगाकर आखिरी दीदार के वक्त में बीवी को बुला लेना को गाँव के मोहल्ले के बुढ़ियाँ माफ करो मेहर। ये हालत में उसकी बीवी रोते रोते गया तो जान लो मैं माफ करती हूँ, खुद ही बोल सकती हूँ। अदा करो मेहर, अदा करो मेहर, अदा करो मेहर, अदा करो, ये वाजिबात में से है। इसके अदा न करने का असर जिंदगी में पड़ता है, मोहब्बतों में पड़ता है, अखलाक में पड़ता है, मुआशरत में पड़ता है। कर्ज नौशा को कहते हैं इतने 1000 रुपए मेहर के बस अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ऐ नौशा क्या आपने निकाह कबूल किया? पूछते नहीं पूछते, चला पटन में पूछते तो नौशा क्या बोलना? बोल भी बोले क्या बोलता नौशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ भी इनका पढ़ाने के लिए जाता हूँ पहले नौशा को सिखा देता हूँ, मैं ये पूछता तो ये बोलना, फिर भी अटकता। मैं सिखा कर भी अटकता। एक बहुत बड़े मालदार के बेटे का निकाह पढ़ाया मैं, क्या आपने कबूल किया? और इतनी तजवीज के साथ पावर के साथ बोले मुफ्ती इमरान साहब तवज्जो से, क्या आपने कबूल किया? इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया। मैं बोला इन्ना लिल्लाह निकाह
नहीं हुआ। एक छोटा सा जुमला 50 के बीच बैठकर अदा करते हुए अच्छे अच्छे रुस्तमों का खून पानी होते हुए मैंने देखा। एक छोटा सा जुमला 50-100 के बीच में बैठकर अदा करते हुए अच्छे अच्छे पहलवानों को हारते हुए मैंने भी देखा और आपने भी देखा। एक छोटा सा जुमला जिसमें अल्लाह का जिक्र और तहमीद जुड़ा हुआ हो, उसके अदा करते हुए मैंने अच्छे अच्छे नौजवानों को मजलिस में शर्मिंदा होते हुए देखा है। और मान जाओ इस बच्चे की इस अदा पर एक बड़ा शहर बैठा हुआ है, कसीर तादाद के हजरात उलमाए किराम हैं, और मेरे दोस्तों खुद पढ़ाने वाला उस्ताद भी तशरीफ फरमा है। 10,000 के सामने बयान करना आसान है, जब हमको पढ़ाने वाला उस्ताद कुछ मजलिस में हो तो फिर हमारे पांव लर्जा खा जाते हैं। नमाज पढ़ाते हैं कारी साहब, पीछे लाखों का मजमा हो, कोई फर्क पैदा नहीं होता। उलमा बैठे हुए हैं, किबला बैठे हुए हैं, पूछ कर देखिए, अगर इस बात की खबर पहुंचती है कि मेरे पीछे वो खड़ा है जो मुझे कुरान पढ़ाया है, नहीं अटकने की जगह भी अटक जाती है। क्योंकि उस्ताद मामूली नहीं होता, बतौर खास कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद मामूली नहीं होता। लेकिन इस बच्चे की हिम्मत को सलाम करो चंद्राय पटन के मुसलमानों, इस बच्चे की अदा पर सलाम करो चंद्राय पटन के मुसलमानों। सिर्फ वो खड़ा नहीं, खड़े के तकरीर कर रहा है, और तकरीर ही नहीं कर रहा है, मुताबिक अंदाज पर हाथा भी बना रहा है। वरना गलती के लोग जमीन देखो, आसमान देखो, गलती में बोल देते, नहीं बोल देते। जमीनों पे नजर डालो, ऊपर देख रहा है, आसमानों पे तवज्जो दो, नीचे देख रहे हैं, क्योंकि घबराहट में इशारे भूल जाते हैं लोग। लेकिन इस बच्चे ने जो अदा पेश की है, ये इस बात का ऐलान है कि खुद ये बच्चा कह रहा है, मेरी तरबियत करो, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह कासिम नानोत्री बनकर निकलूंगा। मुझे सजाओ, आने वाले दौर में रशीद अहमद गंगोई बन जाऊंगा। मुझे तराशो, आने वाले दौर में मैं मोहम्मद हुसैन मदनी बन जाऊंगा। मुझे पढ़ाओ, आने वाले दौर में मैं अशरफ अली थानवी बन जाऊंगा। मेरे अंदर हौसला पैदा करो, आने वाले दौर में मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाऊंगा। मेरे अंदर हिम्मत पैदा करो, आने वाले दौर में मैं मोहम्मद बिन कासिम बन जाऊंगा। मेरी हिम्मतों की इमदाद दो, आने वाले दौर में मैं अपने कम से कम अपने इलाके का टीपू सुल्तान बन जाऊंगा। ये नस्ले अमानत है चंद्राय पटन के मुसलमानों। मैं गहराई में जाकर आपको ये बात कहना चाहता हूं, मदरसे, मकाती, कॉन्वेंट्स, प्राइमरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने की जगह है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही नहीं आ रही? मुंडी भी हलो, हलरी भी नहीं, हलरी भी नहीं, ऐसा मानो हो रहा है करोड़ा के बीच में बैठा हो। मकाती, मदारिस, कॉन्वेंट्स, प्राइमरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मकाती और मदारिस, ये भी पढ़ने पढ़ाने की जगह है।
ये लफ्ज सुनते ही हमारे ज़हनों में ये बात आ जाती है, मकातिब और मदारिस में कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है, दीन पढ़ाया जाता है। प्राइमरीज, कॉन्वेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लफ्ज सुनते ही हमारे ज़हनों में आ जाता है कि यहाँ पर दुनिया पढ़ाया जाता है। कॉन्वेंट से शुरू होते हैं, इंग्लिश में कदम रखते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं, कॉलेजेस में कदम रखते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में कदम रखते हैं। अब तो कॉन्वेंट से पहले भी एक स्कूल खुल गई है, क्या बोलो, बेबी सिटिंग, 2.5 साल का बच्चा, ज़रा दिन के बाद एक स्कूल खुलेगी, वहाँ का कानून क्या होगा, डिलीवरी मत करो। नहीं समझी उम्मत साजिशों को, दुश्मनों के मकरों फरेब को नहीं समझी। 4 साल की उम्र तक बच्चे को मुकम्मल आजाद दो और इस 4 साल की उम्र तक बच्चे की तरबियत तालीम मां करे। उससे पहले किसी स्कूल में दाखिल करना, साफ लिखा है उलमाए किराम ने कि इन बच्चों के बचपन पर जुल्म करना है। माँ बाप बच्चे की तरबियत करेंगे, तालीम देंगे, बेसिक दुआएं सिखाएंगे। और तालीम क्या है चक्राए पटन के मुसलमानों, मेरे भाइयों और जिम्मेदारों, 4 साल की उम्र तक माँ बाप बिलखुसूस माँ एक ऐसी तरबियत करती थी कि मदरसे को आने से पहले बच्चा खुदा को जान चुका होता था, रसूलुल्लाह को जान चुका होता था, खुदा की ताकत और खुदरत को जान चुका होता था। चांद को तो जानता था, साथ में ये भी जानता था इस चांद को जिसने पैदा किया उसने मुझे पैदा किया। माँ वैसी तरबियत करती, 4 साल तक बच्चे को तौहीद का प्याला पिलाती, रिसालत का प्याला पिलाती, ईमान की अहमियत बताती, कुरान सिखाती, सूरह फातिहा माँ से बच्चा सीख लेता, दुआएं माँ से सीख लेता, खाने की दुआ माँ से सीख लेता, पीने की दुआ माँ से सीख लेता, उठने की दुआ माँ से सीख लेता, माँ का पहचान लेता, बाप का पहचान लेता, मामू का पहचान लेता, चाचा का पहचान लेता। बिल्कुल बात सही है। आज से 30 साल पहले उम्र के अंदर यह हालत थी। गोद में उठाने को माँ, बच्चे को खाना चिकन को, चांद मामू तुम्हें खाए हमें खाए, ये बच्चे गूगल एक जमाने में माए चांद दिखाकर बच्चे को खाना खिलाती थी, और आज की माए मोबाइल बताकर खाना खिला रही है। जिन्होंने चांद देखकर खाना खाए हैं वह चांद बनाने वाले तक पहुंचे, जिन्होंने मोबाइल देखकर खाना खाए वो मोबाइल बनाने वाले तक पहुंचे। अफसोस है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रोजाना 10 मिनट हालात पर गौर करें और अपनी हालात पर फिक्र करें। खरीद में एक बहुत अच्छी बात पढ़ा, रात को माए अपने बच्चों को सुनाती थी, रात में माए अपने बच्चों को सुनाती थी, आपका 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 दौर सब, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह दौर, अभी बच्चों का दौर नहीं है। सो जाओ बाप, नमाज को उठना, जल्दी सो जाओ रे, नमाज को उठना, इतना बड़ा सुधार। अब वही माए अपने बच्चों को सुना, सो जाओ रे, स्कूल जाना,
कहाँ बनेंगे बच्चे, कहाँ बनेंगे बच्चे। कभी हमने इन नस्लों के मुस्तकबिल पर फिक्र किया, गौर किया? अरब के आलिम दीन ने एक बेहतरीन जुमला बनाया, ये बच्चे उम्मीदों का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल की उम्मीद है। ये बच्चे उम्मीदों का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल की उम्मीद है। इनको बनाना, इनको सजाना, इनको संवारना, ये हमारा फर्ज है। और इस दौरे पुरफिक्र में बच्चों को आप डॉक्टर बनाना है, बनाओ, लॉयर बनाना है, बनाओ, इंजीनियर बनाना है, बनाओ, प्रोफेसर बनाना है, बनाओ, लेक्चरर बनाना है, बनाओ, ताजिर बनाना है, बनाओ। इस्लाम रोकता नहीं, उलमा रोकते नहीं, लेकिन एक गुजारिश नहीं, हुक्म करते हैं, सबसे पहले दीनदार बनाओ, उसके बाद जो बनाना है बनाओ। सबसे पहले दीनदार बनाओ। ये बच्चे अमानत है माँ बाप की, ये बच्चे अमानत है कौम के, ये बच्चे अमानत है धर्म के, ये बच्चे अमानत है दिल के, ये बच्चे अमानत है मिल्लत के। दूसरी कौम वाले अपने बच्चों को बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह और उसके रसूल ने हमको हमारे बच्चों की तरबियत पर खास हुक्म दिया है कि तुम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ये किताब में बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई है। दुनिया में बच्चों को माँ बाप से फायदा पहुंचता है। सुन रहे कि सुन रहे? दुनिया में बच्चों को माँ बाप से फायदा पहुंचता है। माँ पेट में रखती बच्चे को फायदा, माँ दूध पिलाती बच्चे को फायदा, माँ पालती व पोसती बच्चे को फायदा, माँ धुलाती नहलाती बच्चे को फायदा। बाप मेहनत करता, खून को पसीना बनाता, बहाता, पैसे लाता, बच्चों को खिलाता व पिलाता, बच्चों की जरूरियात पूरी करता। तबीयत नासाज हो जाए तो डॉक्टर के पास लेकर जाता, बड़े से बड़े अस्पताल में लेकर जाता, पैसे देखता नहीं, डॉक्टर पर कुर्बान कर देता है बच्चे की सेहत के लिए। ये बच्चों को बाप से पैदा होता है। बच्चा जिस खिलौने की तरफ इशारा करता है, बाप को खिलौना कीमती से कीमती हो जरूर लेकर देता है। और हमने देखा है बाप की चप्पल फटी हुई होती है, बाप चप्पल दोबारा लेकर पहनता नहीं, जब तक चलती है चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चों की जरूरियात को पूरी करता है। ये दुनिया में बच्चों को माँ बाप से फायदा पहुंचता है। हजरत ज़करिया वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बच्चों को दुनिया में माँ बाप से फायदा पहुंचता है, लेकिन आखिरत में माँ बाप को बच्चों से फायदा पहुंचता है। दुनिया असल की आखिरत असल। दुनिया का फायदा बड़ा, आखिरत का फायदा बड़ा। दुनिया का नुकसान बड़ा कि आखिरत का नुकसान बड़ा? आखिरत का नुकसान बड़ा, आखिरत का फायदा बड़ा। आखिरत असल है। दुनिया तो बिल्कुल हकीर चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में बच्चों को माँ बाप से फायदा पहुंचता है, और आखिरत में माँ बाप को बच्चों से फायदा पहुंचता है। बल्कि मैं और आगे एक जुमला अर्ज करूं, अगर इन बच्चों की सही तरबियत कर दिए, माँ बाप को दुनिया में भी बच्चों से फायदा पहुंचता है, आखिरत में भी बच्चों को फायदा पहुंचता है। एक वाकया सुनो। तकरीबन 150 साल पहले का वाकया है। कितने साल? 150 साल पहले का वाकया। 150 साल पहले हमारा ये मुल्क, हिंदुस्तान कहो, इंडिया कहो, भारत कहो, मेरे हाथ हमारा ये मुल्क बहुत बड़ा था। पाकिस्तान भी इसके अंदर, बांग्लादेश भी इसके अंदर, नेपाल भी इसके अंदर बहुत बड़ा था। आप हजरात जानते हैं
लाहौर का वाकया। कहाँ का? बैठो बोलना, क्या परेशानी हो? नहीं भाई बैठ जाओ, पानी नहीं पीता नहीं, पिला दो उसको। लाहौर का वाकया, एक लड़का लड़की की शादी की, दुनिया में भी फायदा आखिरत में भी फायदा, इस पर पेश कर रहा हूं। एक लड़का लड़की की शादी हुई। अगर शादी हुई बोलकर बोलता रहो ना, लड़का लड़की की कहीं क्यों बोलते? शादी तो लड़का लड़की की छोटी सी, एक तरफ लड़का हो एक तरफ लड़की हो, तभी शादी का माना पाया जाता है। नहीं, तफसीर पढ़ा रहा था यहाँ जिस एक मर्तबा कुरान पाक की एक आयत जिसका तर्जुमा मुझे करना था, मेरा नाम मेरे ज़हन पे एक अजीब व गरीब सवाल का जवाब डाला। कुरान पाक में एक आयत है, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो जिससे तुम चाहत रखते हो, तुम्हें जो पसंद है औरतों में से। आयत का तर्जुमा, फन्किहू निकाह करो, मा ताबा लकुम तुम्हें अगर पसंद हो, मिनन निसा औरतों में से। निकाह का मतलब ही औरतों से करना। फिर कुरान खुद मिनन निसा निसा को बयान करता है। क्यों यहां निसा को बयान किया? हजरत उलमा बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहता हूं, आप बड़े होंगे, आपके हवाले से पेश करना चाहता हूं। निकाह का माना ही पाया जाता है औरत से निकाह करना। औरतों के बीच में अगर निकाह का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मर्द से मर्दों के बीच में निकाह का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे औरतों से, फिर यहाँ औरतों का जिक्र करना ज्यादा मालूम होता है। जब पढ़ा रहा था ये आजिज तफसीर पढ़ा रहा था, बात ज़हन में आई, मेरे रब ने फौरन ज़हन में डाल दिया कि मुसम्मिल तू क्या जानता है, एक दौर आएगा क्योंकि कुरान सिर्फ पैगंबर के जमाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान सिर्फ सहाबा के जमाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान सिर्फ 100 साल के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान सिर्फ 200 साल के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान क़यामत तक के लिए नाज़िल हुआ। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए नाज़िल हुआ। एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर की जवानी इतनी गलीज़ और निकम्मी हो जाएगी, शादी के असल माने से हिट जाएगी। लड़का लड़की लड़की लड़के से शादी करना तो दूर की बात, एक वक्त वो आएगा कि लड़के लड़कों से शादियां करेंगे, लड़कियां लड़कियों से शादियां करेंगे। इसीलिए खुदा ने यहाँ मिनन निसा बयान करके खैर कर दिया। निकाह का लफ्ज ही उस वक्त शादी आता है जिसके एक तरफ लड़का हो एक तरफ लड़की हो, दोनों के इज्तिमाही का नाम निकाह है। दोनों तरफ अगर लड़के हो उसे निकाह नहीं कहा जाएगा, दोनों तरफ लड़कियां हो उसे निकाह नहीं कहा जाएगा। आज है नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर भी एक कानून करीब में पास हुआ, अगर लड़के लड़के मिलकर शादियां करना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, लड़कियां लड़कियां मिलकर शादियां करना चाहते हैं तो रोक नहीं सकता। अमेरिका के अंदर एक कानून बन गया, यूरोपीय ममालिक में बन गया, मगरिबी ममालिक में बन गया, और इस किस्म की घिनौनी और गलीज़ और निकम्मी और वसी हरकतें जारी है। इसीलिए बयान करना पड़ता है कि एक लड़का एक लड़की का निकाह हुआ, लाहौर का वाकया, निकाह हुआ। निकाह होते हैं तो निकाह के कई मकासद होते हैं। एक मकसद क्या होता है? शरीयत पर अमल करना, ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद क्या है? अपने लिए सुकून हासिल करना। इशारा समझ नहीं? अरे समझ नहीं कि तो बात फोन कर बोलने नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे बैठे इनका लिहाज करना पड़ता, लेकिन तुम ना मालूम ये बच्चे हम ना ओवरटेक कर रहे हमना नहीं मालूम आज साहब उतने बात है इनको मालूम। एक बच्चा स्कूल को जाकर आया, एक जमाना था माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, आज
स्कूल को जाकर आते कि नहीं कि अम्मा पूछी कहते बेटे पढ़े क्या बेटे? हाँ मम्मी पढ़ा। बेटे टीपू सुल्तान कौन बेटे? मालूम नहीं। माँ बोली कहते पढ़ाई में ध्यान दो बेटे, और से पढ़ो अच्छा है। थोड़ी देर के बाद उधर बच्चा बोला अम्मी परवीन आपकी कौन? मालूम नहीं बेटे। बच्चा बोला था अब्बा पर ध्यान दो। तुम्हें मुझे पढ़ाई पर ध्यान दे बोल रही, अब्बा पर तुम्हें ध्यान दो। एकदम माँ बाप बच्चों पर कड़ी नजर रखते थे, आज बच्चे माँ बाप पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उलमा बैठे हैं पूछ कर देखे। एक जमाना था माँ बाप बच्चों की शिकायत लेकर आते थे हमारे पास, हजरत बच्चा ऐसा ये करता, बच्ची ऐसी ये करती। ऐसे भी शिकायत इस हादिस के पास आए थे हजरत हमारी अम्मी की आजादी से मैं मरना चाहता हूं, हमारे अब्बा के काले करतूतों की वजह से दोस्तों में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसी शिकायत भी आती है। बीच में एक बात अर्ज करके आगे बढ़ूं, चतराए पटन के मुसलमानों, बच्चों के सामने कभी कोई ऐसा काम न करो कि तुम्हारी कमजोरी बच्चों के हाथ में ले जाए। इज्जत के आखिरी दरवाजे का नाम है हमारी अपनी औलाद। मुझे बाहर इज्जत मिले कि ना मिले, लेकिन हमारे अपने घर के अंदर तो मेरी इज्जत पक्की है। मेरे घर के अंदर अगर मेरी इज्जत गिर गई तो फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरी इज्जत की कोई गारंटी नहीं। अपने बच्चों के सामने कभी कोई काम गलत ना करो, बाहर मुत्तकी नजर आओ कि ना आओ, लेकिन घर के अंदर जरूर तकवे का इजहार करो। घर के अंदर निगाह की हिफाजत करो, घर के अंदर जुबान अच्छी रखो, घर के अंदर बच्चों के सामने तस्बीह पकड़ के बैठ जाओ, घर के अंदर बच्चों के सामने उसकी मां को इज्जत से पुकारो, घर के अंदर कभी बेजा गुस्सा न करो, घर के अंदर कोई ऐसा काम न करो जिस काम को तुम्हारा बच्चा कैच करे, वो उसी उम्र में या आइंदा चलकर उस काम को दोहराने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि बच्चों के लिए तुम नमूना हो, बच्चों के लिए तुम सबक हो, बच्चों के लिए तुम लेसन हो। तुम जो करोगे तुम्हारी निगाह जैसे होगी, तुम्हारी जुबान जैसी होगी, बच्चों की जुबान ऑटोमेटिक वैसे बनेगी, बच्चों की निगाह वैसे बनेगी, बच्चों का कैरेक्टर वैसे बनेगा, बच्चों के अखलाक वैसे बनेंगे। मैं इसीलिए आमतौर पर कहता हूँ बीवी को भी बच्चों के सामने मोहब्बत से पुकारो, आओ जी रिजवाना आओ। किसकी भी जोड़ के नाम रिजवाना रहा तो घर में जाकर लड़ो तो करे बाबा तेरा नाम हजरत को कैसा क्या मालूम। मिसाल बोल रहा हूँ। आओ जी आयशा आओ, खाना लाओ, पानी लाओ। हमें जो इज्जत घर में हमारी घरवाली को देते हैं, ये बच्चे देखते ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बहैसियत शौहर की उन्हें जितनी इज्जत मेरी माँ को देता है, तो मैं बहैसियत बेटा के मैं कितनी इज्जत देना, और वो अपनी इज्जत में इजाफा करता है। बात सही की गलत? छोटे बच्चे हमारे हंसते हैं, हमारे गहरे व्यवहार से गिलास पानी ला, ये जुबान बच्चों के सामने, ये जुबान, और बच्चा भी उसके माँ के साथ नहीं जुबान इस्तेमाल करता। बाहर तकवा दिखाना कमाल नहीं, अंदर तकवा दिखाना कमाल है। कुर्बान जाओ, करोड़ों दुरूद और सलाम नाज़िल हो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने क्या बेहतरीन उसूल बता दिया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से बेहतरीन आदमी
मैं ताजदार अंबिया हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, इमामुर रसूल हूँ, वजह तबलीग कायनात हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ। बावजूद इतनी फजीलतें मेरे पास रहकर भी मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतरीन सलूक करता हूँ। मेरे सामने हो या मेरे पीछे, मेरे हयात में हो या मेरे विसाल के बाद, ऐ सहाबा तुम मेरे घर की औरतों से, तुम अपनी माओ से, उम्मत की माओ से, आयशा से, रुकैया से, हफ्सा से, जितनी मेरे घर की औरतें हैं और तमाम औरतों से जरा पूछ लेना कि मैं उनके साथ कैसे रहता था। ऐसा हुआ कि एक साहबी आकर पूछते हैं अम्मा आयशा से, अम्मी जान जरा नबी की अखलाक बयान करो, अम्मी जान जरा नबी की अखलाक बयान करो। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन क्या बेहतरीन जवाब देती है, ये एक अखलाक गिनाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम नबी की अखलाक मालूम करना चाहते हो, एक काम करो, कुरान पढ़ो। कुरान का पढ़ना नबी की जिंदगी है, नबी की जिंदगी कुरान है। घर के अंदर बच्चों की तरबियत के वास्ते तो जरा अच्छे बन जाओ। घर के अंदर बच्चों की तरबियत के वास्ते तो जरा अच्छे बन जाओ। बाहर के तख्ते का कोई एतबार नहीं, अंदर के तख्ते का एतबार। एक लड़का लड़की की शादी हुई, कहाँ बोलो, शाबाश शाबाश माशाअल्लाह। इसका मतलब सुंदरी। मेरा अब्बास साहब मुझे नसीहत करते थे बार बार, बेटे कौम पर भरोसा कर, को लंबे लंबे बयान करो। नहीं कुछ अजीब बेटे, बड़ी कौम बड़ी होशियार बेटे, अंजाम खुले चंगी खावा देते करो। बीच बीच में पूछ लेना। एक लड़का लड़की का निकाह हुआ कहाँ, लाहौर में। निकाह के बाद सबकी ख्वाहिश होती है, निकाह का ये जो तीसरा मकसद है औलाद। पहला मकसद इबादत, शरीयत, तकमील। दूसरा मकसद सुकून, ये तस्कुनू इलैहा। तीसरा मकसद हुसूल औलाद। निकाह के बाद दो चीजों की अदायगी हो जाती है। तीसरा मकसद पाने में बड़ी जल्दी होती है, होती नहीं होती, नहीं होती, अब नहीं होती। पहले होती थी, जनवरी में निकाह, दिसंबर में रिजल्ट निकलता था, नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 महीने 11 महीने के अंदर बाहर 2-3 महीने में दोस्त पूछते हैं क्या बात, कभी खुशखबरी नहीं पूछते। जब मर्द बने तो भी खाली खुशखबरी नहीं क्या बोलकर पूछते। औरत तो बापू 90 आरस के पीछे हाथों को पड़ जाते, सास पड़ जाती, मोहल्ले के बुढ़ियां पड़ जाते। दूसरी औरतें इसकी सास को पूछते हैं क्या कैसे ही तुम्हारे हो क्या बीवी की ये सब बातें करना कैसा बात है, कौन का स्पेशलिस्ट है बाबा, सब जानता हूं क्या बीवी क्यों दिखाना नहीं उसे डॉक्टर दिखाए। अब एक बाबा जी मेरी बहू भी 2 साल तक चली नहीं, उनके पास बुला ले तो गई, चलना शुरू करी सब प्रकार होगी।
इंजॉय, 10 साल इंजॉय, उसके बाद औलाद, फिर क्या फायदा मेरे दोस्तों? कहां लिखा है शादी के बाद 2 साल इंजॉय करो, 5 साल इंजॉय करो, 10 साल इंजॉय करो। मेरा रब जब देने पर आता है तो ले लो, देते वक्त अगर नहीं लिए उसके बाद तुम लेना चाहोगे, मेरा रब नहीं देगा। देने पर आता है तो ले लो, जब देता है तो ले लो, देते वक्त अगर नहीं लोगे तो फिर तुम लेना चाहोगे, दरवाजे दरवाजे खिटखिटाओगे, दुआओं पे दुआएं कराएंगे, दवाओं पे दवा खिलाएंगे, नई टेक्नोलॉजी के माहौल में उतरोगे, नहीं मिलेगी ये चीज। अल्लाह से दुआ कर लो। शादी होते ही क्या मालूम नहीं, तुम लगा करके दुआ करने में उठना नहीं बोलो, अभी भूल बोलना है, तकलीफ बराबर शुरू किया नहीं, मुकद्दमे में अटका हुआ है। खुदा से दुआ करो कि खुदा मेरे वक्त में बरकत दे। अभी पहले सब में छू 50 मिनट होगी। ये आपका शौक है, जितना सामीन का शौक होता उतना मुकद्दर का ज़हन खुलता, वरना बाल जलसा मिला तो हजरत मुफ्ती साहब ऐसा बैठे रहते हैं, महसूस तो मजमे के सामने बैठे हैं कि बेवा के सामने बैठे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक। आज कर रहा था, जब रब देता है तो ले लो, वरना फिर तड़पोगे, तरसोगे। ये अल्लाह की नेमत है। इसीलिए शादी होती है और आपकी तरबियत इल्मे दीन पर बात करना है मुझे। शुरू में आप परेशान हो लो, शादी होती है पहली रात आपकी, पहली रात ही में जो दुआ है मालूम का दुआ वो नहीं मालूम, 90% मुसलमानों को वो दुआ नहीं मालूम। एक साल मस्जिद में बयान में बोलिया, भाई आज हमारे बच्चे अदब से, अखलाक से, शराफत से दूर देखो नहीं मानो। जिस वक्त हम मुलाकात के करीब गए, प्यारे आका जो दुआ दिए हम ना, वो दुआ ना पढ़ने की नहुसत से हमारे बच्चे शरीर हो गए। पूरी जिंदगी शैतानों के बीच रहता है। आका फरमाते हैं ये दुआ पढ़कर मोहब्बत का आगाज करो। समझ ली मेरे अल्फाज? दुआ पढ़कर मोहब्बत का आगाज करो, इससे जो बच्चा पैदा होगा पूरी जिंदगी खुदा इस दुआ की बरकत से शैतान से हिफाजत फरमाए। नहीं बोलने को तो बोलता नहीं। बिदर को गया था, बिदर का कर्नाटक बिदर, शाम में ईशा के बाद जलसा था। तकरीबन रात को 12:30 तक हुई। बयान के बाद मेरे वालिदैन दोनों ही जिंदा थे। बयान के बाद एक फोन फौरन माँ बाप को कर डालना है। फोन उठा कर देखा तो अब्बा का भी फोन आकर है, दूसरे लोगों का भी फोन आकर है। एक नंबर पे तकरीबन 15-20 गाना आता है। क्या करना क्या हुआ कि ना इतना कर दिया, इतनी जगह में उठा लिया जो मुझे करे। वालेकुम सलाम, आपसे कौन हजरत में दूंगा मेरा बयान में जवाब ये तुम्हारा आशिक हजरत ये बता, वो तो मालूम होना है 12 के बाद मेरा आशिका का नाट्य शुरू होता सब रात के तो मालूम हो रहा शादी होगी है मेरे से इश्क बोलो शादी होगी नहीं हजरत
नहीं पूछा तो मैं नहीं बोलकर मालूम हुआ हजरत हंसने हंसाने की बात नहीं, उम्र की जिहादत है। मेरे वालिद का और मेरा तरीका रहा है कि कड़वी बात को मैं जरा हंसते हंसाते पेश कर देता हूँ, वरना आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इतनी कड़वी बातों को। उम्र की जिहादत देखो क्या है। बेसिक धुआं है आपकी बोलना। आज बच्चों के अखलाक पर माँ बाप होते हैं। जिसको जो मिला वो उसका नसीब है। बोलो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो मिला वो उसका नसीब है। जिसको जो मिला वो उसका नसीब है। शाह हो गदा हो के वो रब के करीब है। जिसको जो मिला वो उसका नसीब है। शाह हो गदा हो के वो रब के करीब है। ज़री है मगर औलाद ना खलफ। ज़री है मगर औलाद ना खलफ। वो बाप खुद अपनी नजर में गरीब है। ज़र है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन औलाद ठीक नहीं, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। फल्ली बेच रहा है, बस स्टैंड में कंकड़ी के शाख बेच रहा है, पपई के टुकड़े बेच रहा है धूप में, हाथ में डंडा पकड़कर जाम काट के नमक मिर्च लगा के बेच रहा है। पानी के बोतल बेचता है और बाकी बेचता है। 200 पैकेट बेचने के बाद 50 रुपए का नफा मिलता है। मेरे रब की कसम, ऐसा गरीब लेकिन उसका बेटा बाअखलाक और बाकिरदार हो तो शायद कहता है कि इस बाप से ज्यादा अमीर कोई नहीं, इस बाप से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। बच्चे बिगड़ते नहीं, सबब हम हैं। बच्चों को माहौल नहीं बिगाड़ा, हमने बिगाड़ा, हमारी गफलतों ने बिगाड़ा, हमारे झूठ ने बिगाड़ा, हमारे गलत फैसलों ने बच्चों को बिगाड़ा। आज बेनमाजी बना, हमारी वजह से बना। आज दाढ़ी मुंडवा बना, हमारी वजह से बना। आज जवानी की दहलीज में कदम रखकर लड़कियों को छेड़ने वाला बना, हमारी वजह से बना। आज उसके हाथ में ठीक की मोबाइल है और पूरी रात मोबाइल में दर्द है, यूट्यूब में दर्द है, गूगल में दर्द है, गंदी फिल्मों में दर्द है। रब्बे प्याला की कसम, हमारी गफलतों का नतीजा आज हमारी बात नहीं सुनता, हमारी गफलत का नतीजा आज हमारी बीवी और खुद उसके बच्चे की माँ की बात नहीं सुनता, वो उसकी गफलत का नतीजा है। वरना अल्लाह ताला एक सारे पत्थर की तरह पेश करते हैं, बेदाग पेश करते हैं, बेगुनाह पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम पर एक जिम्मेदारी डाली है, हमने तो एक बच्चा बना कर दे दिया है। अब इसको तराशना, सजाना, संवारना तुम्हारा काम है। इमाम बुखारी को पूछो कि उनको किसने बनाया? अल्लाह के फजल के बाद माँ ने बनाया। इमाम शाफिई को पूछो उनको किसने बनाया? अल्लाह उनको। इमाम शाफिई तो छोटे थे, बाप का इंतकाल हो गया, छोटी उम्र में फकीह बन गए। अम्मी से कहा माँ मैं और भी हासिल करने फलां मुल्क को जाना चाहता हूँ। जाओ बेटी, इल्म अगर हासिल करना है, तुम्हारी माँ की बेवकी, तुम्हारी माँ की मजबूरी, तुम्हारी माँ की बेकसी काम नहीं आए, बीच में रुकावट नहीं बनेगी। जाओ लाल, ये जो कुछ पैसे हैं लेकर जाओ। इमाम शाफिई की अम्मा, अब इमाम शाफिई गए, इल्म हासिल किए,
इतने बड़े फकीर बन गए, फिर वापस घर को आने तक जिस शहर से गुजरते थे इमाम शाफी के चर्चे ही चर्चे हो रहे थे। लोग अगर मसाइल पूछते, छोटी सी उम्र है, अंडर 25 इयर्स, इतनी छोटी उम्र में जमाने का फकीर बन गया। लोग अगर मसाइल पूछ रहे थे, मसाइल का जवाब पाने के बाद तोहफे तहरीर दे रहे हैं। तारीख में लिखा है 27 ऊंट खाली तोहफे में लग गए। 27 ऊंटों में बोझ इमाम शाफी को तोहफे में जो मिला था उसका था, लेकर आए, घर को गए, दरवाजा खटखटाया। क्या तरबियत देखो, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अम्मा तेरा लाल आया है, अम्मा तेरा लाल आया है, मोहम्मद याकूब। मां, मोबाइलों का दौर नहीं, टेलीफोन का दौर नहीं, खत और किताबें भी बड़े मुश्किल से पहुंचते और आते थे। सफर में जाना एक तरफा मौत के बराबर था। आ गया तो फटीमा, वरना आखिरत ही में बोला था। उस जमाने में सफर का ये मफहूम था। लाल जब आया कई सालों के बाद, मां ने दरवाजा खोला, बेटे की पेशानी को बोसना दिया, बेटे ने मां की पेशानी को बोसना दिया। बेटे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद को गए उस मकसद में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जरा देखो भाई, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा फकीर बन गया, रास्ते में पहुंचने से पहले उस दौर में तुम्हारे बेटे के चर्चे हुए, लोग बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुक़हा आते, अवामुन्नास आती, मसले मसाइल पूछते, दलाइल पूछते, मैं सबका तसल्ली व तशफ़्फ़ी बख्श जवाब देता गया। लोग खुश होकर नजराने देते गए। अब्बा जरा झांक कर तो देखो, अब इस 27 ऊंट में तुम्हारे बेटे को मिलने वाले तोहफे हैं। अल्लाह अकबर। हमारी अम्मा बोली, कहीं पूरे बार कराया सुनो, लोगों की नजर लग जाती है, अंदर लगा ले, बोलती नहीं बोलती। माँ का चेहरा उतर गया, इमाम शाफी की अम्मा का चेहरा उतर गया। एक बेटे से ज्यादा माँ के चेहरे को पढ़ने वाला कौन? एक माँ के चेहरे को बेटे से ज्यादा पढ़ने वाला कौन? घरों के अंदर चेहरे पढ़े जाते हैं। बेटा माँ का चेहरा पढ़ता है, माँ बेटे के चेहरे को पढ़ती है। जैसे ही चेहरा उतरा तो इमाम शाफी फकीह, मुज्तहिद, मुस्तक़बिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर, वो किसी का चेहरा न पढ़े तो फिर क्या? फौरन अम्मा से पूछने लगे, अम्मा इतनी बड़ी बशारत सुनकर भला किसी का चेहरा भी उतरता है? तो मैंने कहा, जाओ बेटे जाओ, तुमने तुम्हारे माँ के मकासद को तोड़ दिया। मैं सोचा था कि तुम दीन कमा कर आओगे, इल्म हासिल करके दीन कमा कर लाओगे। अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसे दीन इल्म हासिल करके दुनिया कमाओगे, मैं इससे बेहतर तुमको किसी तिजारत में लगा देता। तुमने ये तोहफे नहीं लिए, तुमने तो अपने इल्म का सौदा किया। ये तरबियत थी, ऐसा तराशा था। आज कहाँ है? आज कहाँ है? दूर दूर तक हमारा बच्चा इल्म हासिल कर को मसाइल बोल को इतने ऊँटों के तोहफे लेकर आए तो माँ का दिल उतर रहा है। आज हमारे जवान बच्चे के हाथ में 50, 60, 70 हजार रुपए का मोबाइल देखकर कभी माँ ये पूछती नहीं, तेरी सैलरी तो 8,000 रुपए का बा, तेरे पास 60,000 रुपए का मोबाइल कहाँ से आया? पूछिए, बाप पूछिए। हमारे गफलतों का ये हाल है। बिदर में जो नंबर आ रहा था, हजरत ने हमारा आशिक, अच्छा भाई बोलो क्या निकाह होगा? अरे बहुत खुशनबी कबू अभी जो आगे जो अब कहाँ नहीं जो है पौने कमरे में हूँ, बात भी हल्लू कर रहा, वो यहाँ कमरे में रख जाता हूँ, अभी जो के साथ
बच्चा को तुम्हें बच्चे फोन करें तो आशिक मशहूर बोले तो डाउट ऊपर नहीं हजरत जरूरी चीज है वो तुम्हारा बयान सुना मैंने उसमें तुम्हें जाके दुआ बोले हजरत वो पूछने के वास्ते फोन करे आज जो बोलिया आपने तुझे दुआ बोल को तू याद कर को पर को भूखे तक सूरज दुख हो जाता है अरे बिस्मिल्लाह पढ़ ले वो दुआ बिस्मिल्लाह क्या है उम्मुद दुआ जहां किसी को कोई दुआ उसकी याद ना हो तो वहां उसको चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ ले वो उस दुआ का कायम मकाम है समझ में आई बात है सोने की दुआ क्या अल्लाहुम्मा बिस्मिका वो दुआ है याद नहीं बिस्मिल्लाह उसका बदल सीखो लेकिन उसका बदल खाने की दुआ क्या ये तो अच्छा याद है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह याद ना हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ हजरत एक काम कर दूंगा तुम्हें क्या भाई वो इधर नहीं है बेंगलोर में भाई क्या करूँ क्या भी नहीं हजरत मोबाइल खरीद ले को जाता हूँ तुम्हें पढ़ को भुगता मेरा बेटा गलत करता तो फिर भी दोनों को भाई पढ़ को भूख गया तो घर में क्या जवाब दे तीसरा मकसद क्या हुसूल आला लाहौर के निकाह की बात छोड़ूंगा नहीं बच्चों से दुनिया में भी फायदा है अगर मदरसों में दाखिल करोगे आखिरत तक तो है फायदा अभी बच्चा हो गया नहीं हाफिज़ कुरान वो भी इशारा करके बोला 10 गुनहगारों की मग़फ़िरत वो भी कैसा गुनहगार जिसका हिसाब अटका हुआ है नहीं जिसका फैसला हो चुका जाओ जहन्नम का एक रिवायत में तो यहां तक आता है उलमा बैठे हुए हैं उन जहन्नमियों को जहन्नम के करीब तक भी पहुंचा दिया जाएगा जन्नत हाथ में जहन्नम के ढकेला जाएगा ऐसे वक्त में ये हाफिज कुरान अल्लाह से अर्ज करेंगे अल्लाह दुनिया में हाफिज बना बशारतें सुना आपके नबी के फरमान को पढ़ा 10 की सिफारिश की इजाजत आप देंगे जहन्नम के करीब जो जा रही ना माँ बाप को छोड़कर 10 ये याद रखो माँ बाप को छोड़कर 10 वो जहन्नम के करीब जा रही ना अल्लाह ये हमारे दादा अल्लाह आपके कुरान को याद करने के सदक़े मेरे दादा की मग़फ़िरत फरमा दिया अल्लाह का हुक्म जाओ इस हाफिज़ कुरान के दादा को वापस लेकर आओ फिर फरिश्ते लेकर आएंगे अल्लाह जानते हुए भी पूछेंगे ए बुड्ढे जानता है इसे बचपन का वो तरा जानते हाँ अल्लाह जानता हूं मेरा पोता है दुनिया में क्या किया मालूम मेरा कलाम याद किया आज ये तेरा सिफारिश है तुझे माफ करने की सिफारिश किया ये हाफिज़ कुरान की सिफारिश को मैं कबूल किया तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया भाई साहब दादी का ये हासिल हो वही फैसला नाना का ये हाल हो वही फैसला नानी का ये हाल हो वही फैसला अपने बच्चों को आखिरत में तो फायदा है दुनिया में भी फायदा है दुनिया में भी फायदा दुनिया में कैसे फायदा है बताता हूँ आप ये सुनो शादी हुई पढ़ा लिखा खानदान लड़की भी पढ़ी लिखी लड़का भी पढ़ा लिखा
अल्लाह का मजीद फजल कि बेटा ही हुआ। अभी पहले बेटा पैदा होगा तो समझो नहीं मारे सका चाहिए। आज भी है नहीं सर, आज भी है। बेटा हो जाना पहले, बाद में बेटी हुई तो भी चलता। पहले बेटी होगी, आज भी कई लोगों के दिल उतर जाते हैं। कभी उलमा इस पर बात करेंगे, अब मैं कोई तफसील पे जाना नहीं चाहता। बेटा भी अल्लाह की नेमत, बेटी भी जो दिया ले लियो। दुनिया में कई बेटों से बेटियां अच्छी हैं, कई बेटियों से बेटे अच्छे। मेरे पास एक साहब आए, हजरत ने फला हजरत के पास जाकर दुआ कराया, सो बेटे होंगे, अल्लाह बेटा दिया। अब तुम्हारे पास दुआ करा हो, क्या भी उसे बेटा होगा? नहीं हजरत, आप दुआ करो अल्लाह उसे वोट दे दो। मेरी जिंदगी दफ्तर बनाकर छोड़ दिया। 3-4 बोल रहे थे, 3-4 बेटियों के बाद पैदा हुआ हजरत। उन्हें भी अगर बेटी हो जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं होती। बेटा पैदा हुआ लाहौर की मियां बीवी को। अब बच्चे पैदा होने के लिए कि सबसे पहला काम क्या होता? बच्चा कैसा है, मेरे से का कि तेरे से का, चलता नहीं चलता? नाक देखो जी, मेरी चलेगा देखो, ईशानी वो एक तुम्हारी, नाना आता, दादा आता, दादा दादा अगर मेरे बारिश को दिखाओ, हम मुझे चप्पा को इसे निकालना बच नहीं करते, छप जाओ मन के चप्पा को इसे निकालना। नाना आता हटो जे, इन्हें पैदा हुआ ना अस्पताल की बिल मई दे रोसो सूरत तुम्हारी बिल में शबाहत तुम्हारी दूर दूर तक भी नहीं है तुम्हारे सका। यकीन नहीं आता तो ये पटक पूछो किसका सका है। पहला काम क्या करते? शबाहत बयान करते। दूसरा काम क्या करते? बोलते इसे क्या बनाना, इसका मुस्तकबिल कैसा करना। चलता नहीं चलता है, क्या बनाना, इसका मुस्तकबिल कैसा करना। नेक और साली बीवी थी, उसने कहा कि सरताज मेरा इरादा है कि मैं इंशाअल्लाह इस बच्चे को मैं हाफिज़ कुरान बनाऊंगी, आलिम दीन। बहुत सा सुना, 10-15 मिनट ज्यादा हो गए थे भी क्या भी फर्क नहीं। तुम्हें उनको घर को जाना, वहीं बेंगलुरु को जाना, वहीं पे जाना तो टोटा बैठने क्या गुड़िया में जरा दे घड़ी दे के निकाले तू। अब वो वक्त चलेगा, तुम्हें बोले तो हमें करने का बयान। अब वक्त वो आ गया है, हमें जब तक बिठा दो तब तक बैठो, इससे उम्र की हिफाजत। हालात बड़े खराब है मुसलमानों से बचाओ। तुम हमारे पीछे, हम तुम्हारे पीछे ना पड़े तो ये दुश्मन हमको चाहिए। तुम्हारे और हमारे दरमियान का रिश्ता इंतहा दर्जे पर मजबूत होना चाहिए, तब जाके ये उम्मत कामयाब होगी। 10-15 मिनट ज्यादा हो गए तो भी बैठो, जुमे में बैठो, शब्दात में बैठो, शबे कदर में बैठो, जलसों में बैठो। जुम्मा आता चल रहा है, को जुम्मा आता ये 1 बजे बयान शुरू, 1:25 को वाशरूम दावाना पढ़ना नहीं तो पहली सब में बैठने वाले हजरत खतीब साहब को छोड़ दो, तो घड़ी को इतना देते जितना वो उनकी बीवी को ही देते। दीन की बात सुनते हुए घड़ियों को ना देखो। हमारी दौलत के बदले में यह बयान नहीं होता, तुम्हारी और हमारी हिदायत के लिए बयान होता है। बीवी बोली
मेरे बच्चे को मैं इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दूं। शौहर जरा अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे, बोले बेगम ये हाफिजा आलिमा ये सब छोड़ दो, तुम्हारा काम खाली पैदा करने का, इसे क्या बनाना क्या नहीं बनाना वो हमारा फैसला। मैं शादी होने से पहले सोच कर क्या हो, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना, बोलो बीवी नेक थी, समझदार थी, सोची बच्चा पैदा होकर तकरार करना अच्छा नहीं, मैं ज्यादा तकरार करूं तो शौहर कुरान की मुखालफत करे जैसा मालूम हो जाएगा, शौहर का मुकद्दर खराब हो जाएगा। चलो अल्लाह ताला दिया तो चलो मैं डॉक्टर ही छोड़ाऊं। अब 1 साल 1.5 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी बेटा हुआ। मुसलमान एक बार याद रखना, हमें मुसलमान कभी भी बूढ़े होते नहीं। मेरे वालिद फरमाते थे अमली का घर इतना पुराना बहुत भी भिक्का नहीं खट्टा चलता। 1.5 साल के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ। अब फिर बच्चे को रख लेकर क्या बनाना बच्चे को, बीवी बोली इसे तो मैं हाफिजा नहीं बना। फिर शौहर ने फिर शुरू, एक बेटे को डॉक्टर एक बेटे को लायर बनाना, बोल को मैं पहले से सोच कर रखा हूँ, उसके वास्ते कमाल को भी रखा हूँ। बीवी समझदार थी, बहस करना नहीं, अल्लाह देने। वो जमाने में 10-10 15-15 जनते थे ना, ये जमाने में 2 बेटी न उठ थक जाता है, ये भी थक जाता हूँ, ये भी थक जाता है। पेट भर के खाओ, अच्छे चीज़ें खाओ, नस्ल बड़ी करो। हजरत चलते आसमान में क्या भी नहीं, दूसरा पूछना हमारा है। बेगम को डिलीवरी हुई है, डॉक्टर बोल रहे नेक्स्ट डिलीवरी हुई तो बड़े जान को खतरा करते हैं, क्या करना है? नहीं इंशाल्लाह क्या भी नहीं होगा। और डॉक्टर को पूछो, और डॉक्टर को पूछो कहाँ पहले बनना है, तुम्हें फतवा दूं। नहीं बड़े जान को खतरा रहा तो ऑपरेशन करो, नहीं तो ऑपरेशन में वो करो। सुनते ही खुश हो करता था, इधर तो वापिस का फतवा किया ना। बीवी समझदार थी, कहने लगी चलो साहब आप डॉक्टर और लायर बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह खुदा देगी हमारी भी हिस्सा पूरी होगी। इत्तेफाक से 1.5-2 साल के बाद और एक भी बेटा पैदा हुआ। अब इसके बनाने पर बात आई तो बीवी कहने लगी कि हम इसे हाफिज़ आलिम बनाएंगे, हमारी नजात का तो इस बच्चे को जरिया बनाएंगे, हमारी नजात का तो जरिया बनाएंगे, इससे हमारी नजात का जरूर जरिया बनाएंगे। शौहर कहने लगा नहीं बेगम नहीं, हम इसे और भी कुछ और 2 बच्चों को तो का देना भी। अब ये बच्चा मेरा हालांकि 3 भी वही चली, सो मुझे दर्द हुआ, सो वही पेट कर रखी, सो वही दूध पिला तो सो, फिर भी तुम्हें बोले तुम्हारा खून देना भी। अब ये बच्चे की मेरी नजात की मैं भी फिक्र करना नहीं करना। हर अमल ज़िस्त का मंशा कुरान रखना। बोलो भगत जी बोलो, नहीं बोले तो भी सही छुआ की तो समझ में आया नहीं ना, इतनी प्योर उर्दू कहाँ समझ में आती। हर अमल मंशा ज़िस्त का कुरान रखना, यानी जिंदगी का हर अमल कुरान के मुताबिक होगा। हर अमल ज़िस्त का मंशा कुरान रखना, अज़मत दीन पे कुर्बान दिलो अज़मत दीन
दिलो रखना खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के। सुल्तानुल उलूम मदरसा तुमसे कहता है ये शेर, जो सुल्तान मस्जिद के मुनव्विर है ना, ये मदरसा बोलता है आपको खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के। अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना, एक बच्चा कम से कम हाफिज कुरान बनाओ। मेरे वाली संख्या साहब जानते हैं आपको, इंतकाल से 4-5 साल पहले बहुत बीमार होते थे। एक मर्तबा मैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटे, उनके बच्चे सब घर में ईद के किसी मौके पर थे। जब तबीयत बहुत नासाज थी, हरा भरा सरसब्ज और शानदार फूल घर को देखकर मेरे वालिद की आंखों से आंसू आ गए। अचानक रो रहे थे तो पूरा घर परेशान हो गया। मैं सीधे गया, अब्बा के कलम में बैठा, दम चल रहा था, वालिद साहब को पीठ सला रहा था। मुझे नहीं मालूम नहीं बेटी, मेरी ये नस्ल को देखकर मुझे खुशी हुई, बेरोना। उसके बाद खुद वालिद एक जुमला बताया, बेटे तुम्हें क्या समझे, मैं मौत से डरता हूँ। नहीं बेटे, मैं मौत से डरकर नहीं रो, मुझे क्या डर बेटे मौत का, मैं तुम्हें हाफिज बनाया सो मेरी नजात के वास्ते, तुमने हाफिज बनाया सो मेरी नजात के वास्ते। खुद उठो आलिम दीन, 50 साल से ज्यादा दीन की खिदमत करने वाला बेबाक आलिम दीन, बेलौस आलिम दीन, किसी की दौलत पर भूल कर भी नजर नहीं पड़ी। रब्बे काबा की कसम, हमने हमारे अपनी जिंदगी में गुर्बत देखा है। ऐसा आलिम, ऐसा खिदमत गुजार, ऐसा खौफ मुल्क मिलन की बेबाक खिदमत करने वाला जब रोता है तो कहते मैं नहीं क्यों बेटे मौत की फिक्र करो, बस तुम्हें दुआ करो, ईमान वाली मौत नसीब हो जाए। मैं तुम्हें हाफिज बनाया सो मेरे वास्ते बेटे। जो आदमी, जो मुसलमान चाहता है मरने के बाद के उसके तमाम मसाइल आसान से आसान हो जाए, फिर खुदा से एक सौदा करो, खुदा से एक बिजनेस करो, खुदा से एक तिजारत करो, अपने बच्चों को हाफिज पर तालीम दो। एक जमाना था 10-12 जनकर एक बच्चे को तेरे मदरसा छोड़ते थे, 2-2 जने। मैं गुजारिश करता हूँ एक काम करो, मैं नहीं कहता कि 5 जनों, 10 जनों, 15 जनों, कम से कम 3 जनों तो तुम्हारे लिए रख लो, दुनिया के लिए 1-2 मदरसे के लिए। मदरसे खाली पड़े, स्कूल आबाद हो रहे हैं, कॉलेजेस आबाद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आबाद हो रहे हैं, मदरसे खाली हो रहे हैं। मदरसे अगर खाली हो जाए तो फिर दुश्मन के कामयाब होने में देर नहीं लगेगी। शुरू में मैंने यही कहा, कॉन्वेंट, प्राइमरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जहां प्लानिंग होगा, कौन सी बुरी आदत बताओ जो इन इदारों में नहीं होती, फिर भी सारी दुनिया को इन इदारों से खौफ नहीं। अगर खौफ है, फटी हुई हसीनों में बैठने वाले इन बच्चों से डर है, और इनकी बचपन से डर है, और इनके मदरसों से डर है। दुश्मनों को मालूम है कि सारी दुनिया में इनकलाब आया तो इन्हीं मदरसों से आया, और आइंदा भी आएगा इन्हीं मदरसों से आएगा। आबाद करो मदरसों को। हज़रत मौलाना अरशद बदरी साहब दावत बरकत अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, 3
लेकिन इन बच्चों को इस काबिल तो बना लो कि हम मर जाए तो हमको ये बच्चे वसूल दिए, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाते। मौलवी साहब को मैं ठिकाया, मौलाना आओ हमारे अब्बा के खबर के पास कुरान पढ़ना है, फातिहा पढ़ना नहीं बुलाना। इस काबिल तो बनाओ अपने बच्चों को कि हमारे मरने के बाद हमारे खबर के पास आकर अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर के सूरह फातिहा सही पढ़ने के लायक बन जाए। ऊपर खबर को झाड़ने वाला बच्चा, अंदर कुछ फायदा नहीं, 50 रुपए का फूल लगा रहा है, कुछ फायदा नहीं, ऊन पत्ती डाल रहा है, कुछ फायदा नहीं। लेकिन खबर के सराने या पैंटे या सीने या पीठ की तरफ खड़कर बेटा बाप को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफूना व नहनु बिल अस्र। अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं, किसी का बेटा अपने बाप के खबर के पास जाता है या माँ के खबर के पास जाता है तो खबर में रहने वाली अरवाह को, माँ बाप को इतनी ही खुशी होती है जितना जिंदगी में बच्चे आते तो खुश होती है। आज लायक है हमारे बच्चे। मैं हर जुमा मेरे वालिदैन की जियारत के लिए जाता हूँ, बीच में भी जाता हूँ। एक मरतबा मैंने एक अफीशियल को कब्रिस्तान के दरवाजे के पास रखकर दुआ करते हुए देखा, वो मुझे बड़ी अकीदत के साथ सलाम किया। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ आप कैसे? हजरत हमारे अब्बा की खबर है, जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ का भाई के पास बैठे, जाओ खबर के करीब जाओ, सच कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह के जबे बैठकर बताओ, मेरे तो पैर हम लगे नहीं हजरत, चिकन भूख है। अंग्रेजी पढ़ाने का जवाब है, अंग्रेजी पढ़ाने का नतीजा है। आप इसको जाना है ना, शोजा चिकन में चले गए तो फिर मुश्किल हो जाता है उसमें से। हाथ से पढ़ दो मुझे तो भी जाना नहीं जाते हो, इतनी बड़ी डिश को रख ले तो इधर से पढ़ाते हुए उतर जाता है, लेकिन हाथ से खाने का फायदा ही कुछ और है। इतना बड़ा चर्चा उठा दो, जाता नहीं जाता, जाता खाने वाले को खुशी होती है। याद है मुझे करोना समझ का इतना दूर से खड़ा था, दूर से खिलाने और खुद अपने हाथों से खिलाने में बहुत फायदे ही है। और सलाम पहुंच जाता है, लेकिन करीब जाकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फिर ऐसा मुसाफा करने में जो मजा है, बाहर दूर खड़े के वाह 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 कोई मजा नहीं। कब्रिस्तान के गेट पे खड़कर पढ़ने से भी चला जाता है, लेकिन मजा तो उस वक्त होता है कि जब बेटा बाप की खबर के साए में खड़े, बाप की खबर के सराहने खड़े, माँ की खबर के सराहने खड़े, तब बात ही कुछ और होती है। बच्चों को कम से कम इस लायक तो बनाओ कि हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद हमारे खबर के पास खड़े होकर कुछ तो पढ़ने के लायक। बहुत नहीं है मेरे दोस्तों, तुम्हारे बच्चों की फिक्र मैं कर रहा हूँ इस वक्त, इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ। फिक्र करके आपके अंदर फिक्र दे रहा हूँ, फायदा आपको इंशाअल्लाह होगा। खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह दस्तरबंदी के इजलास में जाकर जब इन बातों का इजहार फरमाया तो कहने लगे, अब न सही खबर में तय्यब याद आएगा, अब न सही खबर में तय्यब याद आएगा। वैसे ही चतराए पलट के मुसलमानों, जो अहमियत तुम्हारे सामने इस वक्त आज बयान कर रहा है, अपना सही खबर में मुसलमान जरूर याद आएगा। आए आए अगर मुज़म्मिल के कहने की वजह से सुल्तानुल उलूम में मैं मेरे बच्चे को दाखिल करता तो आज मेरी खबर गुलिस्तान में नहीं होती। माँ ने कहा तीसरा बच्चा इसे तो मैं हाफिज आलिम बना सोच। अब बाबा जरा होशियार बन गया, अगर ज्यादा लड़े बाहर फैसला गया, लोग बोलेंगे देख दो तुम्हें उठाएंगे एक उनको देगी, वो बाहर होने का इलाज हो जाता हो तो जाओ। दोनों के इरादों के मुताबिक बाप ने एक को डॉक्टर एक को लॉयर बना दिया, माँ ने एक बच्चे को हाफिज वालिम बना दिया। दोनों बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, हाफिज साहब को एक मस्जिद मिली और बेहतरीन तनख्वाह मिली। डॉक्टर तो लाखों में, लॉयर लाखों में। ये जवान मियाँ बीवी बुढ़े हो गए, बच्चे जवान हुए तो माँ बाप बुढ़े हो गए। बाहर शहर में बैठे
बच्चों पर बाप फखर करने के तेरा डॉक्टर पैसा आ रहा है, काम जा रहा है, लायक सबका कार्ड है ना, आप बोलते कि वो सूर्य को तुम्हारे बच्चे को भी बोलिए आप उसे भी बना देना जीवन को, तुम्हें देखते तो मोदी साहब बना देते। मेरे बच्चों के पास कार है, उस जमाने में कार बिना मामूली बात क्या। अब देखो तुम्हारे बच्चे के पास ऐसी गाड़ी 15 लाता मारे तो एक मरतबा स्टार्ट होगी, वैसी गाड़ी है तुम्हारे बच्चे के पास। माँ बोली, बीवी बोली, चुपके हट जाते थे तो अच्छा था। कामयाब तुम्हें नहीं, कामयाब अभी भी मैं ही हुई हूँ। एक काम करेंगे, हमें इम्तिहान लेंगे। एक काम करो, कल सुबह को हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, उससे पहले तुम्हें हमारे कमरे के बीरों के पीछे छप जाना, मैं पलंग में बैठ जाता हूँ। सुन रही और सुनो, 10-15 मिनट का पढ़ा करने के बाद मुकम्मल हो जाए तो खत्म कर लो। तुम्हें बीरों के पीछे छिप जाना, मैं पलंग में बैठता हूँ, एक एक्टिंग करता हूँ, तुम्हें मुझे मारे सका, मैं रो सका, तुम्हें नहीं मारे तो भी मैं सही रोग दिखा दूँ। ये तो औरत को रोना तो सही आता। बेटे आए तो मैं बोल दूँ तुम्हें मारे बोल, बेटों का जवाब सुनो। शुरू हुई, गिरू के पीछे छपके उड़े गया, पलक में अम्मा बैठ गई, बाला जरा फुला गई, चुपके रोई सो हमने में पानी जा रहा। इसीलिए मेरी अम्मा बोलती थी औरत के रोने में मर्द के हंसे में कभी भरोसा नहीं करना करते। उन्हें चुपके रोई तभी मैयत के वैसे करोगे। औरतें को बैठी है, डॉक्टर साहब आए, मम्मी डैडी, डैडी तो अंदर ही ना चमको, मम्मी का भी आवाज मम्मी डैडी आकर देखे कमरे के अंदर, मम्मी रो रही, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ क्या कहूँ बेटे, तुम्हारे अब्बू तो जवानी में मेरा तवाफ करते थे, अब क्या बुढ़ापा आ गया, रोज गुस्सा कर रहे हैं, डांटते हैं, गाली गलौज तक पहुंचे, आज तो हद कर दी, जरा पानी लाने में देर क्या कर दी, मुझे मारे बेटे, देख बाल पकड़ कर मारे। मम्मी डैडी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मम्मी जहां तक हमारी डॉक्टरी कहती है बुढ़ापे में दिमाग खराब हो जाता है। बीवी हरी हुई होगी, आज 2 दिन के से ऑपरेशन के करके शाम को आऊंगा, डैडी को देखूंगा, नींद भी नहीं होगी, इसलिए 1-2 दिन गोली दे देता हूँ, खूब सो जाएगी तो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मम्मी बात सब सीधे करके आप काम करो, डैडी आए तो कह देना मैं आया था। अच्छा 15-20 मिनट के बाद आया था, मम्मी डैडी जवाब न दे, जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, मम्मी क्या हाल बना रखा है? हाँ बेटे क्या कहूँ, जवानी में तुम्हारे अब्बू तो बहुत मोहब्बत करते थे, अब जैसे जैसे उम्र जा रही है हाल तो तंग करके रख दिया है, आप तो गजब कर दिया है, मारे बेटे आपको डैडी ने हाँ मुझे देखभाल। अच्छा मम्मी आप जरूरी 2 दिन केस है, शाम को आऊंगा, बिठा कर समझाऊंगा, समझे तो समझे, वरना 2 दिन अंदर करूंगा तो अकल ठिकाने। अब कौन बाकी थे? मौलाना आपके साथ, अम्मी जान, अब्बा हुजूर, उस जमाने में ऐसे पुकारते थे, बड़ा अच्छा अंदाज था, अब्बा हुजूर, अम्मी जान। बेटा परेशान हाली सीधा अम्मी जान क्या हाल है, क्या मैं क्या कहा बेटे क्या कहूँ, तुम्हारे अब्बू के जमाने में बहुत मोहब्बत करते थे, अब क्या बुढ़ापा आया, तुम्हारे अब्बू गर्म होते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब तो हद कर दी बेटे, आज तो मारे। अब तक तो हमने अपना पैसा नहीं देखा,
अब तक पर हमने ऐसा नहीं देखा, शायद नींद बराबर नहीं होगी। मत बोलिए, पूरी जिंदगी चाहने वाला कभी एक मरतबा गुस्सा करता है तो क्या उसकी शिकायत करेंगे? अल्लाह को शौहर की शिकायत पसंद नहीं आती। हमने हमेशा देखा है अब्बू आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, मत बोलिए एक मरतबा। कभी कभार जिंदगी में मियाँ बीवी बोले तो जुबान में निकल जाती, हाथ भी उठ जाता। आज हम हैं आपको बोल रहे हैं, आपके अब्बू बोलते तो क्या शिकायत करते? मत बोलिए, बात सीधा कीजिए, साफ कीजिए। आप कुछ करे होंगे या कुछ बोली होंगी, उनको गुस्सा आया होगा, अब तो अब्बू भी नहीं दिख रहे हैं, शायद नाराज होकर कहीं चले गए होंगे, मैं देख कर आता हूँ। उन्हें एक काम करो, आप बाल वगैरह कपड़े वगैरह साफ कर लो। आपकी गलती है नहीं है, मैं बेटा हूँ नहीं बोल सकता, लेकिन आप अब्बू से माफी चाह लो। हर उसी में बसते हैं अमीन। जब बीवी गलती पर हो के ना हो, शौहर से माफी मांगती है तो गुजरने वाले घर के बस जाते नहीं। अब्बू का शौहर का बड़ा मकाम होता है, उसमें मत बोलिए मैं अब्बू को ढूंढ कर लाता हूँ। और एक बात याद रखना अमीना, बड़े भैया छोटे भैया है तो हर किस मत बोलो, उनका दिमाग भी खराब नहीं, कहीं वो अब्बू पर गर्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। पीरू के पीछे बैठ कर सुनने वाला बाप बर्दाश्त कर न सका, पीरू से बाहर निकलता है, अपने लाल को सीने से लगा कर कहता है, बेटे अगर तू न होता तो आप तेरे बाप का जनाजा घर से बाहर जाता। बड़े का जवाब उसके कागज का जवाब था, छोटे का जवाब उसके कागज का जवाब था, एक तीसरे का जवाब उसके मदरसे का जवाब है, उसके कुरान का जवाब है, उसके हदीस का जवाब है। अपने बच्चों को एक लाइट बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हो, दुनिया में भी मैंने एक जगह पर पढ़ा, जो बच्चे दुनियावी तालीम याफ्ता होते हैं वो बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप हाथ बांध कर उन बच्चों से बात करते हैं, लेकिन जिसका बच्चा आलिम होता है वो बच्चा हाथ बांध कर माँ बाप से पूरी जिंदगी बात करता है। ये अमानत है, बच्चों को मदरसों में दाखिल करो। अब तो मदरसे आपको इतनी सहूलतें दे रहे हैं, सुल्तानुल उलूम के जिम्मेदार नौजवान उलमाए किराम बार-बार कह रहे थे हजरत अब तक इम्कान और जहां तक हो सके मुकम्मल सहूलतों के साथ सुबह को आना, बच्चे शाम को जाना, क्योंकि आजकल ही सब दो बच्चे वो भी मदरसे में चले गए तो दिल नहीं लगता उनको, कई माँ बाप डर को मदरसा में भेज रहे, लेकिन इन्होंने निजाम बनाया, निसाब बनाया, सुबह को आना, शाम को फिर जाकर माँ बाप के आगोश में सो जाना, 2 वक्त का खाना, नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना माँ बाप के साथ खाना। मदरसे में 19-20 मिलिया कभी रात में 25 पूरा। मदरसे में आजकल 19-20 का मिलता, मदरसे में कितना अच्छा मिलता, तुमने क्या मालूम? समझ में आई बात? करीब इंशाअल्लाह ताला कल मदरसे के खाने पर बात करूंगा। तुम लोग भी दाखिला है क्या पूछेंगे? भाई सब खाना आज सबसे बेहतरीन खाना कहाँ मिलता है? मदरसे में मिलता। वो भी आज के दौर में 104 रुपए 10 रुपए पेट्रोल के दौर में बड़े का खाना मुश्किल है, मदरसे में तो छोटे। समझ में आई बात है? अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन खिलाता है। फिर आजकल एक बबरी है कि भाई मदरसों में असली तालीम नहीं, अंग्रेजी नहीं, कन्नड़ नहीं, उसका भी इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। 70 to 75% हिफ्ज़ और कुरान की तालीम, फिर 10 to 12% अंग्रेजी और कन्नड़ भी दे रही हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, मदरसों की हिफाजत करो, मदरसे का ताउन करो। उनकी तरफ से गुजारिश नहीं कि मजमून पे आ गया तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कौम मिलकर 1-2-4 मदरसे नहीं चलाए तो और क्या चलाएगी? आज हुकूमत इस बात पर राजी है, मदरसों को ऑफर दे रही है। 4 साल पहले अब जो हुकूमत चल रही है ना, आप लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, तो ओपन बोलने वाला। फिर भी पहली मरतबा आया हूँ तो नबी को डरा को जाना। 4-5 साल पहले अब जो हुकूमत चल रही है उस हुकूमत ने दारुल उलूम देवबंद को 100 करोड़ रुपए बजट में अलग किया।
लेकिन देवबंद ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे मदरसे कौम के ज़कात पर ही खुश नहीं, तुम्हारे ताउन की जरूरत नहीं। हमारे मदरसे पूरे मुल्क के खाली कौम की ज़कात पर चल रहे खुश है, तुम्हारे ताउन की जरूरत नहीं है। मदरसों की ज़ीनत है, खतरा खतरा दरिया शबक, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 15, किसी का 50, किसी का 100। इस साल में एक मरतबा दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, खुदा इतनी बरकत देते हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों की हिफाजत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। मदरसों को आबाद करो, खुद के बच्चे हैं तो दाखिल करो, नहीं तो बच्चों के बच्चे हैं तो जरूर दाखिल करो। कौन कौन अपने बच्चों को या बच्चों के बच्चों को मदरसे में दाखिल करेंगे? और आपके ही शहर में मदरसा है, शौक से दाखिल करो। ये सोचो नको हमारा बच्चा आलिम बना तो क्या कहूँगा, हाफिज बना तो क्या कहूँगा, अल्लाह मौली सभा को इच्छा कराए मंजे तो खुदाए कितना अंतर लगा, तो खुशबू आगे नहीं सुनिए तो बिरयानी। ऐसा कौन सा भी सीएम खा रहा है, पीएम खा रहा है। पीएम क्या खाते मालूम? 2 इडली 1 वड़ा। अल्लाह कुरान की निस्बत से किसी को भूखा नहीं रखते, हदीस की निस्बत से किसी को भूखा नहीं रखते। बहुत खुश हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 महीने की तरबियत का ये रंग है। 1.5 साल की तरबियत का आलम क्या होगा, 3-4 साल की तरबियत का क्या आलम होगा। अल्लाह ताला इस मदरसे को सदा सलामत रखे, मदरसे के मोहतमीम साहब और असातिज़ा को सलामत रखे, उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और मज़ीद हमारे ये नौजवान उलमाए किराम ये फरमा रहे थे, गाँव वाले भी बड़ी खुशी का इजहार किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं, उनका ताउन भी, बल्कि उनके वादे भी हैं। अल्लाह ताला आपके इन वादों को और ताउन को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाज फरमाए, मेरे साथ हमेशा सफ़र में एक साथी रहते हैं ज़बीउल्लाह, वो मेरे शेख की किताब लेकर आए हैं, घर जन्नत कैसे बने, बड़ी अच्छी किताब है। मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, किसको कैसी ज़िंदगी गुजारना है, हज़रत ने कुरान और हदीस की रोशनी में नकल फरमाया। आप में से जो खरीदना चाहते हैं ज़रूर खरीदते हुए जाएँ, पढ़े, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक